जिस आदमी ने मेरी अरेस्ट करवाई उसी की धुलाई किया मैंने टीवी पर थोड़ी देर पहले। मैं तो मन बना के गया था आज इस इंटरव्यू में कि आज इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बदमाश नेता शरद पवार के चमचे हैं ये। सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। अगर आप चाहें तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहें तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। अरेस्ट किया गया था उसके लिए मैं अलग से आऊंगा। अलग सचिन आपकी आदत जो है ना बहुत खराब आदत है आपकी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद। देशमुख जी मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत। इंटरव्यू भगोड़ा अनिल देशमुख। तो हाँ जी, राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के साथ अनिल देशमुख का इंटरव्यू। दोस्तों ये अनिल देशमुख वही है जब अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था, जेल में डाल दिया था, तब ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। अब दोस्तों अब इंटरव्यू हुआ है तो उसमें अर्नब गोस्वामी ने जब इनसे कड़क सवाल पूछे तो दोस्तों ये डिबेट छोड़ के भाग गए। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों अभी 6-7 मिनट हुए जिस आदमी ने मेरी अरेस्ट करवाई उसी की धुलाई की है मैंने टीवी पर थोड़ी देर पहले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूं। आप सबको पता है कि 2020 को झूठे आरोप में उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट करवाई और अरेस्ट ऑर्डर की एक व्यक्ति, उनका नाम है अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और उनके साथ उनके लल्लू पंजू, परमबीर सिंह और सचिन वाजे। तो आज जब मुझे खबर आई कि सुबह आज खबर आई है कि अनिल देशमुख कह रहा है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम, स्वयं परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे। अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट प्लॉट में परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे, सचिन वाजे उसमें इन्वॉल्व थे, मगर मास्टरमाइंड परमबीर सिंह थे। इन तक वालों ने अनिल देशमुख को हीरो बना दिया था, परमबीर को हीरो बना दिया था। ऐसे इन्होंने किया था कि पद्म विभूषण मिल जाए परमबीर सिंह को कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट कर दी। अरे ओ तक वालों, आज इंटरव्यू देखो मेरा, मैं आपको स्पेशल वीडियो आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। कंट्रोल उदय। एक मैं जिसके खिलाफ इसी व्यक्ति ने षड्यंत्र की, जिसने मेरे घर में एक आतंकवादी के तरह मेरी अरेस्ट की गई, महाराष्ट्र सरकार के 2000 पुलिस कर्मियों को यूज करके मुझे पहले अलीबाग के जेल और फिर तलोजा जेल भेजा गया और मैं तो मन बना के गया था आज इस इंटरव्यू में कि आज इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बदमाश नेता, ये बदमाश नेता शरद पवार के चमचे हैं। ये समझ गया मैं। शरद पवार के चमचे, बदमाश नेता अनिल देशमुख के साथ 1-to-1 मेरी बात हुई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 4 साल पहले माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखे गए, जिलेटिन रखा गया और मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन या बम रखने से पूरे देश में ये न्यूज़ फैल गई और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उसकी इंक्वायरी चालू किया। लेकिन 2-3 दिन की इंक्वायरी के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये इंक्वायरी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर सचिन वजे इसको कमिश्नर साहब ने दी थी। मतलब कमिश्नर मतलब परमबीर सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने एक जूनियर अधिकारी मतलब सचिन वजे इसको इतने बड़े केस की इंक्वायरी दी थी। इसके बारे में जब कुछ सीनियर अधिकारी ने मुझसे कंप्लेंट किया तो मैंने परमबीर सिंह को बताया कि इतना बड़ा केस हुआ है, मुकेश जी अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी में बम छपड़ा गया, जिलेटिन छपड़ा गया और एक सचिन वजह जैसे जूनियर ऑफिसर को आपने इंक्वायरी कैसे दिया। मतलब सीनियर ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। हमने वो एटीएस को दिया, एटीएस ने उसकी पूरा
वो केस का इन्वेस्टिगेशन किया और केस के इन्वेस्टिगेशन में 4-5 दिन में हमारे सामने जो सबूत आए वो बहुत ही धक्कादायक थे। वो 4-5 दिन में हमको ये पूरे एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम पड़ा कि ये पूरे केस में मुंबई के सीपी, उसी प्रकार कमिश्नर ऑफिस के 4 बंदे, उनका नाम है, एक का सचिन वजे, दूसरा रियाजुद्दीन काजी, तीसरा सुनील माने और तीसरा विनायक शिंदे। ये 5 आदमी के सिवा ये पूरे केस में कोई दूसरा बाहर का आदमी नहीं था। उसके बाद में वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी 5-6 दिन के बाद हत्या हो गई और ये मामला और पेचीदा हो गया। और एटीएस जो इंक्वायरी उसकी कर रही थी और पूरे सबूत उसमें आ गए थे कि ये पूरे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के उनके हाथ के नीचे काम करने वाली सीपी ऑफिस के 4 पुलिस कर्मचारी और सीपी ऑफिस की एक इनोवा, सीपी ऑफिस की इनोवा भी इसमें इन्वॉल्व थी। और ये एटीएस का रिपोर्ट आया, पूरी इसके में सब मालूम पड़ा। तो हमने, मैं होम मिनिस्टर था, बाकी ये उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री से, हमने परमवीर सिंह को जो सीपी मुंबई थे उनको वहाँ से हटा के एक साइड पोस्ट पे उनका तबादला किया। ये फोटो देखिए, ये वो ग्रीन स्कॉर्पियो है और आप एक थर्ड एंगल है जिसको आप भूल गए जी जी, कि इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर पार्क किया गया था। जिस ग्रीन स्कॉर्पियो में आप कह रहे परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स लगाकर एक केस बनाने की कोशिश की, इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर 5 नवंबर को पार्क किया गया था, जब सचिन वाजे भेजे गए थे, शायद आपने भेजा होगा मुझे अरेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस ग्रीन स्कॉर्पियो को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मुझे बताइए इसमें और कि आपने कहा देशमुख जी कि परमवीर सिंह इज द मास्टरमाइंड ऑफ द एंटीला बॉम्ब केस, यानी कि कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं थी। परमवीर सिंह को क्या आपने उस समय कन्फ्रंट किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सोच क्या थी? अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी साजिश करे तो उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए था आपको, मगर आपने उनको मेयरली ट्रांसफर किया। आपने उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? इतनी बड़ी केस में अगर वो मास्टरमाइंड है एंटीला बॉम्ब केस में, तो उनके खिलाफ आपने केसेस फाइल क्यों नहीं की? आप होम मिनिस्टर थे। आप सुनेंगे मेरी पूरी बात। एटीएस ने उसकी इंक्वायरी चालू किया। एटीएस की इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि यही मास्टरमाइंड है। उसके बाद हमारे हाथ की इंक्वायरी निकाल के, ये पूरी इंक्वायरी निकाल के एनआईए ने लिया। उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए कि भाई हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे हाथ से इंक्वायरी कैसे निकाली गई? एनआईए को इंक्वायरी दी गई और बाद में एनआईए ने इंक्वायरी की इसकी। नहीं, उस समय मुंबई में कई सारे साजिश, एक्सटॉर्शन ये तो हो रहा था, ये हम सब जानते हैं। क्या आपकी कभी फेस टू फेस इस पर परमवीर सिंह से बात नहीं हुई? आप उनके बॉस थे। उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक ग्रीन स्कॉर्पियो में आरडीएक्स डालकर एक फेक केस कराने की कोशिश की। डिड यू आस्क हिम? आपने उनको पूछा कि आपने क्यों किया? कोई आपकी जवाबदेही नहीं थी उनका आपकी तरफ उनकी? आप तो उनके बॉस थे। तो इनके अंदर ही एटीएस ने हमको बताया कि इसमें हमको लगता है कि इसकी बहुत बड़ी साजिश है, तो इसके हाथ से अपनी इंक्वायरी निकालना चाहिए। मगर आपने उन्हें आपने कहा कि आप मुंबई पुलिस कमिश्नर है, आपने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम क्यों रखा? आपने पूछा उन्हें? हमने उसके बारे में पूछा, हमने मनसुख हिरेन के बारे में पूछा, लेकिन उसने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके हाथ से हम इन्वेस्टिगेशन यानी इस फेक केस के कारण, यानी इस केस के कारण, और बाद में एटीएस, यानी कि इस केस के कारण, अंटिलिया एक्सप्लोसिव केस के कारण एक निर्दोष व्यक्ति मनसुख हिरेन की मर्डर भी की गई। यानी कि एंटिलिया केस लेड टू द मर्डर ऑफ मनसुख हिरेन, और दोनों के मास्टरमाइंड परमवीर हैं। और दोनों के मास्टरमाइंड परमवीर हैं। अंबानी जी के घर दोनों के मास्टरमाइंड, दोनों के मास्टरमाइंड परमवीर और सचिन वाजे दोनों हैं। और उसी प्रकार मनसुख
और उसके अलावा मनसूख हिरेन की हत्या करना, इसकी साजिश पूरी सीपी ऑफिस में रची गई। या आप इसमें दूसरा, मैं आपको लेटर ये बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, बंबई के डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक आदमी जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखा, अब ये वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। देखो जो भी हो रहा था, देखिए जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे, जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे। सुनिए मेरी बात। और सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, 25,000 बंदे, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। तो आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोगों ने मिलके मुझे टारगेट किया था। आप लोगों को लगा था कि एक साथ मिलके एक जर्नलिस्ट को आप टारगेट करेंगे, है ना? अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। मैं आपको रोक के आपको बताता हूँ। आप आज बताइए मेरे खिलाफ आप लोगों ने मेरी क्या बात सुनिए, माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता। आपको रोक के मैं बता, एक मिनट, आपने मुझे बुलाया काय के लिए कि परमवीर का नाम एनआई के एक्यूज में क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप बोल रहे कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने का मामला निकाल रहे हैं, उसके लिए आप अलग मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा पक्का। बताइए ना, वो सब तो लिंक्ड है ना, आप लोग सब एक साथ थे उस समय। सचिन वाजे कह रहे हैं कि आपने भेजा था उन्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं बता दें कि मैंने जो क्या आपने भेजा था जो सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे बुलाया अर्नब जी, क्या आपने भेजा था उन्हें? जवाब दूंगा। क्या आपने भेजा था? दूसरा जो आप मामला क्या आपने भेजा था उन्हें? क्या वो सिर्फ परमवीर की प्लान थी कि आपका प्लान था? आप मुझे बताइए। आई वांट 100% आपके इंटरव्यू में फिर से आऊंगा। क्योंकि देखिए अनिल जी, देखिए मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई मेरी परमानेंट राइवलरी या फाइट नहीं है, मगर आप लोगों ने जो किया मेरे साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, मेरे परिवार के साथ, इस देश के साथ, झूठे आरोप डाल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठे आरोप डाले। नहीं, मेरी बात सुनिए, लाइफ फुल सर्कल आ चुकी है। आज आप परमवीर के साथ लड़ रहे हैं, मगर उस समय आप सब एक साथ थे। मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, अब देखिए रेट्रोस्पेक्ट, उसके बाद देखिए आपने जो अरेस्ट किया गया था उसके लिए मैं अलग से आऊंगा, अलग से बताइए। मुझे ये बताइए, उस समय सचिन वाजे को मुझे जो चार्ज उसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए, उस समय सचिन, आपकी आदत जो है ना, बहुत खराब आदत है आपकी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हमेशा इंटरव्यू में आप ऐसी करते थे। बहुत अच्छी है, जो चीज के लिए मुझे आपने बुलाया उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी जवाब मुझे इंटरव्यू में नहीं देना। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है, मुझे बुलाइए, मैं पक्का आऊंगा। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद देशमुख जी, मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत। देश देख रहा है कि आप भाग गए हैं। नाउ सी व्यूअर्स, इंटरव्यू भगौड़ा अनिल देशमुख। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।